अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं खान नाज़मी शरीफ। वेलकम टू रहमान पठान यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग जो पहेली से रिलेटेड पजल टेस्ट, इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन चल रहे हैं, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। इंशाल्लाह आज की ये लास्ट वीडियो होगी। बाकी के जितने भी क्वेश्चन बचे हैं आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये पजल जो टॉपिक है, इसके अंदर बहुत सारे मैथ्स के टॉपिक कवर होते हैं, यानी इसमें ज़्यादातर मैथ्स से ही रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं पजल्स के अंदर। तो ऐसा समझिए इसमें आपका मैथमेटिकल रीजनिंग भी कवर हो जाता है। तो इन वीडियोस के जितने भी पार्ट है, पूरे पार्ट आप ज़रूर देखिए। इससे आपका मैथ्स का जो बेसिक है और जो मैथ्स के क्वेश्चंस है, इंशाल्लाह वो भी कवर हो जाएंगे। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। 68 क्वेश्चन कुछ हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं, सॉरी 68 क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन किस तरह से है, 6 खिलौने देखने में एक जैसे हैं, लेकिन इनमें से कोई एक खिलौने का वजन कम है। कम से कम बार तराजू का इस्तेमाल करके इसके वजन का पता करना है, तो कितनी बार तराजू का इस्तेमाल होगा। अब यहाँ पर ऐसा बता रहा है कि 6 खिलौने हैं, सपोज 6 टॉयज है, इस तरह से 6 टॉयज है। अब देखने में एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन किसी एक का वजन, सपोज किसी एक का वजन इसमें से कम है। अब लेकिन वो किसका वजन कम है, देखने में तो सभी सभी की साइज शेप वगैरह सब एक जैसा है, लेकिन किसका वजन कम है 6 में से, ये हमको पता लगाना है। तो तराजू में अगर हम इनको तोलेंगे तो कितने बार हमको तोलना पड़ेगा, तो हमको पता लग जाएगा कि वो कौन सा खिलौना है जिसका वजन कम है। तो देखिए, अब हम यहाँ पे इसका जो मालूम करने का जो तरीका है, इसमें कोई मैथमेटिकल सॉल्यूशन नहीं है इसका। हमको ये जो क्वेश्चन है ये माइंड में सॉल्व करना है। मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करती हूँ, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस को माइंड में सॉल्व किया जाता है। कोई भी इसका कोई फॉर्मूला या किसी भी तरह का इसका सॉल्यूशन या कोई भी फॉर्मेशन इसका नहीं है। तो देखिए, अब यहाँ पर अगर हम 3-3 खिलौने, दो तराजू के दो पड़ले हैं, जैसे ये तराजू है, तराजू के दो पड़लों के अंदर अगर हम 3-3 खिलौने रख देते हैं, ओके। अब यहाँ पे 3-3 खिलौने रख देने के बाद, अब जाहिर सी बात है इन तीनों का वजन और इन तीनों का वजन यकसा नहीं होगा। ये जो ग्रुप दो हमने ग्रुप बना दिए 3-3 के, इनमें से जहां पर भी कम वजन वाला खिलौना होगा उसका वजन भी कम हो जाएगा उस पड़ले का। और जहां पर तीनों खिलौने यकसा माप के हैं, यानी जिनमें कम वजन वाला खिलौना नहीं आया है, वो भारी हो जाएगा और वो नीचे की तरफ आ जाएगा। अब सपोज इनमें से अगर हम फर्ज करते हैं, सपोज यहाँ पर इस तरह से कुछ, अगर ये पड़ना नीचे चला गया, मतलब इसमें के जो 3 थे ये तीनों भी यकसा थे, और सपोज ये ऊपर रह गया, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो 3 खिलौने हैं इस वाले पड़ले में, जो कि ऊपर की तरफ है, जो कि हल्का है, तो यहाँ पे कम वजन वाला जो खिलौना है वो इस पल्ले में होगा जिसका वजन कम है। अब यहाँ पे 3 खिलौने हमारे पास है। अब हम इसमें से क्या कर सकते हैं, देखिए, अब ये जो 3 खिलौने हमको मिल गए, जिसका जो हल्का था, जो पल्ला नीचे की तरफ गया था, वो तीनों खिलौने भारी थे, इसके लिए हमने उनको साइड में कर दिया, क्योंकि हमको कम वजन वाला मालूम करना है। तो जो पल्ला ऊपर रह गया था उसमें कम वजन वाला एक खिलौना होगा, इसीलिए वो उसका वजन कम हो गया वहां पर। अब 3 खिलौने हमको मिल गए, लेकिन अब इन तीनों में से हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा हल्का है, कौन सा, मतलब इनमें तीनों में से सबसे हल्का कौन सा है। तो अब हम यहाँ पे और क्या करेंगे, इसमें हम यहाँ पर दो पड़लों में इनको वापस से डिवाइड करेंगे। कैसे, हम एक एक को नहीं तोलेंगे, हम एक तरफ 2 रख सकते हैं और एक तरफ हम 1 रख सकते हैं। अब अगर सपोज इनमें से, अगर यहाँ पर देखिए, सॉरी, यहाँ पर दोनों पल्लों में हमको एक एक ही खिलौना रखना है। ये जो 3 खिलौने बच गए, जिनमें से एक हल्का है, हमको वो मालूम करना है, कम वजन का है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, दोनों पल्लों के अंदर एक एक खिलौना रखना है। अब यहाँ पे एक खिलौना रखेंगे, यहाँ पे एक खिलौना। अब जाहिर सी बात है इनमें से अगर जो भी हल्का होगा वो ऊपर की तरफ चला जाएगा, और जो वजन होगा उसका पल्ला नीचे की तरफ आ जाएगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ, दोनों यकसा माप के हैं, तो ये दोनों जो है इक्वल रहेंगे, और जो बाहर की तरफ तीसरा बच गया वो हल्का हो जाएगा, या इन दोनों में से ही जो हल्का रहेगा वो ऊपर चला जाएगा, जो भारी होगा वो नीचे की तरफ चला जाएगा। मतलब कितनी मरतबा हमने तराजू का इस्तेमाल किया, सिर्फ 2 मरतबा। पहले हमने 3-3 के ग्रुप बनाए, उसमें से जो जिस भी ग्रुप के अंदर कम वजन वाला खिलौना था वो ऊपर की तरफ चला गया, और जिसमें तीनों यकसा वजन के थे वो नीचे की तरफ आ गए। फिर जिसमें हमको पता चल गया कि इन तीनों में से ही कोई तो भी हल्का खिलौना मौजूद है, तो इन उन तीनों में से हमने खिलौनों को क्या किए, एक एक खिलौना दोनों तरफ बांट दिए। तो अगर वो 2 खिलौने यकसा माप के होंगे तो पल्ले दोनों भी बराबर होंगे, लेकिन अगर उनमें से कोई एक ज्यादा या कम वजन का होगा तो वो ऊपर नीचे हो जाएगा। इस तरह से सिर्फ 2 मरतबा तराजू का इस्तेमाल करने से हम पता लगा सकते हैं कि सबसे हल्का खिलौना कौन सा है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कुछ इस तरह से है। ललित कुछ फूल लेकर भी तरतीब 3 मंदिरों में चढ़ाने के लिए जाता है। वो हर मंदिर में इनमें से कुछ फूल चढ़ाता है, लेकिन पुजारी से इसके 5 बचे फूलों के बराबर फूल प्रसाद के रूप में मिलते हैं। यानी ये ललित जो है कुछ फूल लेकर निकलता है और 3 मंदिरों में जाता है बारी बारी से, और हर मंदिर में वो कुछ फूल चढ़ाता है। कितने चढ़ाता है ये नहीं बताया, लेकिन वो जितने भी फूल चढ़ाता है पुजारी उसको वापस से उतने ही फूल प्रसाद के तौर पर दे देता है। इसी तरह तीसरे मंदिर में फूल चढ़ाकर प्रसाद हासिल करता है। तो तीनों मंदिरों में चढ़ाए गए फूलों की तादाद यकसा हो और इसके पास एक भी फूल बाकी ना रहे, तो ललित कितने फूल लेकर चला था। अब ये जो सवाल है इसको किस तरह से सॉल्व करना है, देखिए यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से है। देखिए इसका जो फॉर्मूला है 2 टू रेज़ टू पावर n, यानी 2 की कुव्वत n, 2 की कुव्वत n -1, ये जो है इसका फॉर्मूला है। अब यहाँ पर ये जो n है, n क्या है, मंदिरों की तादाद है। कितने मंदिरों में गया वो, तो वो 3 मंदिरों में गया, यानी यहाँ पर आ जाएगा 2 की कुव्वत 3 -1। अब 2 की कुव्वत 3 कितना होता है, 8 होता है। कैसे, 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी 2 की कुव्वत 3 कितना होता है, 8 होता है, बराबर। तो यहाँ पर 8 और ये -1 यहाँ पे ले लेंगे हम, ये -1, तो कितने हो गए, 8 में से 1 गए तो 7, यानी वो कुल कितने फूल लेकर चला था, 7 फूल जो है वो लेकर अपने साथ चला था। तो ऐसे सवालात को सॉल्व करने के लिए, जैसे अब मिठाई का भी हो सकता है कि कुछ 3 बच्चों में या 4 बच्चों में कुछ मिठाई तकसीम किए, फिर सामने वाले बच्चे ने भी उतनी ही तादाद की चॉकलेट दे दिए, या जो भी है, इस तरह से भी सवाल कैसे भी घुमा फिरा के दिया जा सकता है। लेकिन अगर इस पैटर्न का सवाल आया तो आपको उसका जो फॉर्मूला है वो क्या याद रखना है, 2 की पावर n -1, और n यहाँ पर तादाद होंगी, जो भी मंदिरों की तादाद, फूलों की बच्चों की तादाद, जो भी तादाद दी जाएंगी वो n होंगी यहाँ पर। बस इस तरह से आपको रखना है और ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ही कम वक्त में और बहुत ही आसानी से सॉल्व करना है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 70 क्या है। एक आदमी के पास 3 बैग है। पहले बैग में 4 अलग अलग रंगों के संगमरमर है, दूसरे बैग में 5 अलग अलग रंगों के संगमरमर है, और तीसरे बैग में 3 अलग अलग रंगों के संगमरमर है। अब देखिए तीन तीन बैग है, एक बैग में 4 संगमरमर है। कितने हैं एक बैग में, 4, 5 और 3, कुछ इस तरह से। देखिए हम यहाँ पे ले लेते हैं, पहले बैग में है 4, 1 2 3 4, दूसरे बैग में है 5, 1 2 3 4 एंड 5, और तीसरे बैग में 3 है, 1 2 3। अब इसमें जितने भी संगमरमर है फर्स्ट वाले में, इनके कलर भी अलग अलग है, सेकंड वाले जो है इसमें भी, मतलब पांचों के रंग अलग है, और तीसरे वाले में भी जो 3 संगमरमर है ये तीनों भी डिफरेंट कलर के हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में कुछ संगमरमर ऐसे हैं जिनके कलर मैच कर रहे हैं, यानी फर्स्ट का संगमरमर सेकंड और थर्ड से भी मैच कर रहा है, मतलब कुछ इस तरह से संगमरमर जो है। अगर एक बैग की बात करें तो जैसे फर्स्ट बैग की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो पहले बैग के अंदर 4 संगमरमर है और चारों भी अलग अलग रंग के हैं। दूसरे बैग की बात करें तो दूसरे बैग में 5 संगमरमर है, वो पांचों भी अलग अलग रंग के हैं, मतलब पांचों में एक भी कलर मैच नहीं, सेम नहीं है। और तीसरे बैग की बात करें तो इसमें 3 संगमरमर है और ये तीनों भी अलग अलग रंग के संगमरमर है। लेकिन अगर पहले, दूसरे और तीसरे बैग की बात करें, अगर तीनों को मिलाकर अगर बात करें तो इनमें से कुछ रंग मैच कर रहे हैं। ओके, तो अब यहाँ पर कौन कौन कितने रंग मैच कर रहे हैं वो हमको यहाँ पर दिया गया है, कि यहाँ पर बोल रहा है कि अगर एक रंग का संगमरमर तीनों भी बैग में है, यानी तीनों बैग के अंदर जो संगमरमर है उनमें से एक रंग ऐसा है जो तीनों में मौजूद है। तो यहाँ से हम पूरा सवाल देख लेते पहले। तो तीनों बैग में है और 2 अलग रंग के संगमरमर अगर पहले और दूसरे बैग में है, ओके, 2 अलग रंग के संगमरमर पहले और दूसरे बैग में हो, तो कुल कितने रंगों के संगमरमर मौजूद है। तो यहाँ पर कुल कितने रंगों के संगमरमर मौजूद है हमको ये पता लगाना है। ओके, तब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि पहले बैग के अगर एक रंग का संगमरमर तीनों बैग में है, यानी यहाँ पर ये एक रंग फिक्स हो गया, तीनों बैग के अंदर एक रंग का संगमरमर है, ये फिक्स हो गया। 2 अलग रंग के संगमरमर अगर पहले और दूसरे बैग में है, तो देखिए एक रंग अगर यहाँ से हट गया, पहले बैग में पहले बैग में 4 संगमरमर है, दूसरे में 5 है और 3 है। अब यहाँ से एक रंग हट गया तो यहाँ पे 3 संगमरमर बचे, यहाँ पे 4 बचे और यहाँ पे 2 बचे, ये एक रंग का संगमरमर फिक्स हो गया। अब यहाँ पे पहले और दूसरे बैग के अंदर कह रहा है कि 2 अलग अलग रंग के संगमरमर है, यानी इसमें अगर हम देखेंगे तो दोनों के अंदर 2 संगमरमर ऐसे हैं जिनके रंग अलग अलग है।
तो ये 2 कलर यहाँ पे और ऐड हो गए। अब यहाँ से अगर हम इसको 2 को निकाल देते हैं, जैसे इसमें से 3 बच गए थे, 3 में से मैंने 2 को निकाली तो 1 बच गया, यहाँ से 2 को निकाली तो 2 बच गया, और यहाँ से हमारा अगर हम देखेंगे तो इसका पूरा 2 ये बचता है। तो टोटल कितने रंग के संगमरमर हो गए? देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कितने रंग के संगमरमर हो गए? यहाँ पर अगर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 रंग के संगमरमर जो है यहाँ पर मौजूद हो गए, क्योंकि ये जो है ये कैंसिल हो जाएगा इनमें से। ओके, तो कितने रंग के संगमरमर निकल रहे हैं यहाँ पर? 8 रंग के। देखिए फिर से देखेंगे एक बार हम। देखिए मैं कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे समझाती हूँ। देखिए ये कुछ 3 बैग है समझ लो, पहले बैग में 4 है, दूसरे बैग में 5 है और तीसरे बैग में 3 संगमरमर है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि इनमें एक कलर कॉमन है तीनों में, यहाँ पे सपोज ये कलर कॉमन है। अब यहाँ पे कितने बच गए अगर हम देखेंगे तो कितने बच गए? अगर हम कॉमन कलर निकालते हैं तो यहाँ पे 3 डिफरेंट हो गए, यहाँ पे 4 डिफरेंट हो गए और यहाँ पे 2 डिफरेंट हो गए। लेकिन उनमें से कह रहा है कि पहले और दूसरे जो बैग है उसके अंदर से 2-2 संगमरमर जो है 2 अलग रंग के संगमरमर है, 2 अलग रंग के संगमरमर है, यानी यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 2 अलग रंग के संगमरमर है। तो यहाँ से अगर 3 में से 2 कट हो गया तो कितना बचा यहाँ पर? ये हम ले लेते हैं, 2 अलग रंग के संगमरमर यहाँ पर हैं। ओके, अब यहाँ से अगर हम देखते हैं, इसके अगर हम काउंटिंग करते हैं तो 3 में से 2 चला गया, यहाँ पे एक अलग रंग बच गया, यहाँ पर कितने बच गए? 2 बच गए। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम कैसे कलर काउंट करेंगे? ये एक कलर हो गया फिक्स। ओके, ये 2 कलर, यहाँ पे ये एक कलर फिक्स हो गया, ये 2 कलर फिक्स हो गए, बराबर। कितने हो गए? देखिए पहले बैग में कितने संगमरमर है? 4, दूसरे में कितने हैं? 5 और तीसरे में कितने हैं? 3 हैं। अब यहाँ पर तीनों में एक रंग फिक्स है। ओके, तीनों में एक रंग फिक्स है, तो ये एक रंग तो हमारे पास यहाँ पर फिक्स हो गया कि एक रंग हमको मिल गया। उसके बाद क्या कह रहा है कि पहले और दूसरे में 2 संगमरमर जो है वो अलग अलग रंग के हैं, यानी यहाँ पर हमको क्या बोल रहा है? 2 अलग रंग के संगमरमर अगर पहले और दूसरे बैग में है, यानी 2 कलर वहां पे मिल गए हमको, ये हो गए हमारे 2 कलर फिक्स। ओके, अब देखिए यहाँ पर 4 में से 2 चले गए अगर, तो ये 2 यहाँ पे बच गए। ओके, या तो फिर यहाँ पर सपोज ये एक कलर यहाँ पे हो गया और ये जो दूसरे वाले बैग में है एक कलर यहाँ पे हो गया, ये 2 कलर हमने यहाँ पे ले लिए। अब यहाँ पे कितने बच गए फिर? देखिए यहाँ पर बच गए 2, यहाँ पे कितने बच गए? 5 में से यहाँ पर देखिए पहले 5 में से हमने एक संगमरमर को निकाल दिए तो 4 बचे थे, 4 में से और ये 2 निकाल दिए तो यहाँ पर बच गए 2। अब पहले 4 में से हमने ये एक निकाल दिए थे तो 3 बचे, और 3 में से ये 2 निकाल दिए तो यहाँ पर बच गया एक संगमरमर। ओके, अब यहाँ पर ये एक संगमरमर निकाल दिया हमने तो यहाँ बच गया 2 संगमरमर। तो अब कितने कलर के टोटल संगमरमर हो रहे हैं? देखिए ये हो गया 1, ये हो गया, ये 2 मिलाएंगे तो 3, ये 4 5 6 7 8, यानी 8 रंग के टोटल संगमरमर मौजूद थे। ओके, तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? अंग्रेजी में 1 से 100 तक गिनती लिखने में अंग्रेजी हुर्फ तहज्जी का हुर्फ ए कितनी मर्तबा आएगा? तो देखिए यहाँ पर ये जो सवाल है इसका डायरेक्ट मैं आपको जवाब बताती हूँ कि अंग्रेजी में 1 से 100 तक जब हम गिनती लिखते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से, तो ए बी और सी ये तीनों भी जो अल्फ़ाबेट है एक मर्तबा भी नहीं इनका इस्तेमाल होता। देखिए ONE 1 में क्या है? यहाँ पे दिख रहा है आपको कहीं पर भी? ए नहीं है, 2 में है नहीं है, 3 में नहीं मिलता है। ओके, 4 में नहीं मिलता है, 5 में भी नहीं है, 6 में भी नहीं है, 7 8 9 10 इस तरह से आप पूरा 100 तक भी गिनती देखेंगे तो आपको ए बी सी ये अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल एक मर्तबा भी नज़र नहीं आएगा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 0, मतलब अल्फ़ा अगर हम अंग्रेजी में लिखते हैं ए 1 2 3 4 5 तो ए बी और सी ये 3 अल्फ़ाबेट एक बार भी इस्तेमाल नहीं होते। इसके लिए इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? एक रुमाल का एक कोना काट दिया जाता है, इस रुमाल के कितने कोने बच जाएंगे? अब एक रुमाल है, अगर उसका एक कोना हम काट देंगे तो उसके कितने कोने बचेंगे? तो देखिए अभी यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ इसको, ऐसे सवाल को कैसे सॉल्व करना है। बहुत ही आसान सवाल है। देखिए ये एक रुमाल है। ओके, अब ये रुमाल का अगर सपोज मैं यहाँ से इतना ये हिस्सा काट देती हूँ तब इस रुमाल की शेप किस तरह से हो जाएंगी? देखिए इसकी शेप कुछ इस तरह से हो जाएंगी। ओके, मैंने यहाँ से इतना हिस्सा कट कर दिया, ये जो ये वाला हिस्सा है ये हमने इसको कट करके अलग कर दिए, तब इसकी शेप देखिए कुछ इस तरह से हो जाएंगी। रुमाल कुछ इस तरह की शेप में हमारे पास मौजूद होगा, ऐसे मौजूद होगा हमारे पास रुमाल। बराबर कट करने के बाद, क्योंकि यहाँ का जो हिस्सा था, ये वाला जो हिस्सा था, ये हमने इसको कट करके निकाल दिए।
ओके, अब ये कोना कट करने के बाद देखिए यहाँ पर जो है कितने कोने बच रहे हैं, फिर देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पर एक कोना एक्स्ट्रा हो गया। कोना कट करने के बाद वहां पर 2 कोने आ जाते हैं, तो इसके लिए इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, 5 होगा। बहुत सारे लोग डायरेक्टली एक कोना कट कर दिए तो 3 कोने हो गए, क्योंकि रुमाल में 4 कोने होते। लेकिन आप उसको प्रैक्टिकली सोचिए कि प्रैक्टिकली अगर हम इस तरह से एक रुमाल होता है, अगर हम इसको कट करते हैं, अगर हम प्रैक्टिकली सोचेंगे तो हम यहाँ से हम यहाँ से इस तरह से इसका हिस्सा कट कर देंगे, तो हमारे पास कितना कौन सा शेप बचेगा, इस तरह से ये शेप बचेगा, यानी कुछ इस तरह से शेप बचेगा हमारे पास, कुछ इस तरह से, ऐसा 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 और ऐसा। और अब अगर इस शेप में हम देखेंगे तो हमको कितने कोने नजर आते हैं, देखिए इस शेप में 1 2 3 4 एंड ये 5। ओके, तो यहाँ पर हमको 5 कोने मिलते हैं। इस तरह से जो है ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा, 5 कोने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, टेलीफोन के डायल के सभी नंबरों का हासिले ज़र्ब कितना होता है। अब देखिए टेलीफोन के डायल की अगर हम बात करते हैं तो टेलीफोन के डायल में क्या कौन कौन से नंबर होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, इतने नंबर यहाँ पर हमको टेलीफोन के डायल में मिलते हैं। अब कह रहा है कि इन सबका अगर हम ज़र्ब करेंगे तो कितना आएगा। तो देखिए ये बाकी नंबरों को हम एक साइड कर देते हैं और 0 को एक साइड कर देते हैं। अब ये बाकी नंबरों का हासिल ज़र्ब कुछ भी आए, अब इन सबको अगर हम 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आंसर आएगा, 0 ही आंसर आने वाला है। या फिर हम अगर सीक्वेंस वाइज जाते हैं, जैसे अगर मैं 0 को 1 से पहले मल्टीप्लाई करती हूँ तो कितना आंसर आएगा, 0 को 1 से करेंगे तो 0 ही आएगा। यहाँ पर ये कैंसिल होकर 0 हो गया। अब 0 को 2 से करूंगी तो भी 0 आएगा, 0 को 3 से करूंगी तो भी 0 आएगा। मतलब हम अगर आगे स्टेप वाइज भी बढ़ते जाए तो भी वही आंसर आएगा। अगर एक भी डिजिट 0 आ गया सेपरेट तो पूरा के पूरा आंसर 0 हो जाता है मल्टीप्लाई के अंदर। क्योंकि जब हम 0 को किसी भी नंबर से, कितना भी बड़ा नंबर हो कितना भी छोटा नंबर हो, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, जब किसी भी अदद को 0 से ज़र्ब दिया जाता है तो हासिल ज़र्ब 0 ही आता है। तो यहाँ पर टेलीफोन के जो डायल है उसमें 1 0 से लेकर 9 तक नंबर है टोटल। आपको 1 2 3 का हासिल ज़र्ब नहीं करना है, आपको उसमें 0 भी काउंट करना है, क्योंकि उस डायल पर 0 भी लिखा हुआ होता है। तो 0 को जब हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या मल्टीप्लिकेशन के अंदर 0 अगर सेपरेट से आ जाता है, अलग से अपना एक डिजिट आ जाता है 0, तो वो पूरा के पूरा आंसर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो जवाब होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ओके, तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी जो है 0 यहाँ पर इसका सही जवाब है। आगे बढ़ने से पहले एक बात कहूँगी, जो लोग भी टेट एग्ज़ाम के लिए उर्दू मीडियम में प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक बार FH2 क्लासेस पर ज़रूर विजिट करिए। FH2 क्लासेस पर आपको बहुत सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे, टेट से रिलेटेड पेपर सोल्यूशन करवाया जा रहा है, रीजनिंग के क्वेश्चन वहाँ पर प्रीवियस ईयर जो आए हैं पेपर्स के अंदर उनको करवाया जा रहा है, प्लस आपको इंग्लिश ग्रामर, मैथमेटिकल रीजनिंग और भी बहुत सारी चीज़ें आपको इंशाल्लाह टेट एग्जाम से रिलेटेड FH2 क्लासेस पर देखने को मिलेंगी। तो एक बार ज़रूर विजिट करिए, और अगर वीडियोस अच्छी लगती है तो सभी टेट एग्जाम की प्रिपरेशन करने वालों तक ज़रूर शेयर कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कुछ इस तरह से है, 30 कौवे एक पेड़ पर बैठे हैं, इनमें से एक को गोली मारकर मार दिया जाता है, तो पेड़ पर कितने कौवे बचेंगे। अब देखिए नॉर्मली अगर हम देखेंगे तो 30 कौवे बैठे हैं, उनमें से एक मर गया तो कितने बच गए, 29 बच गए। लेकिन गोली से मारा गया है उसको, यहाँ पर अब ऑटोमेटिक नहीं मरा है, वो क्या कह रहा है, गोली से मारा गया है। अब जब पेड़ पर बाकी के कौवे बैठे हैं, जितने भी हैं जो भी हैं, जैसे 30 कौवे कह रहा है कि पेड़ पर बैठे, अब इनमें से एक को मार दिया, तो क्या 29 कौवे अब खुद को गोली लगने का वेट करेंगे वहां पर, क्या अब अगला नंबर हमारा है तो हमको आकर गोली लगेंगी, नहीं, गोली की आवाज सुनकर बाकी के कौवे डर जाएंगे और वो वहां से उड़ जाएंगे। जाहिर सी बात है ना कि पेड़ पर बैठे रहेंगे वो, कि शिकारी अब हमारा शिकार करे, हमको गोली मारे। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो इसका जवाब आएगा वो 0 आएगा, क्योंकि एक जो कौवा मर गया वो पेड़ के नीचे गिर जाएगा, वो पेड़ पर लटका हुआ नहीं रहेगा, और बाकी के जो 29 कौवे हैं, जो 29 कौवे हैं, वो गोली की आवाज से डरकर उड़ जाएंगे। तो इसके लिए पेड़ पर एक भी कौवा नहीं बचेगा। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो इसका जो जवाब है वो क्या आएगा, 0 आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एक डाली पर 15 कौवे बैठे हैं, एक शिकारी ने बंदूक से गोली चलाई और एक कौवा मर गया, बताइए कि इस डाली पर अब कितने कौवे हैं। तो अब देखिए शिकारी ने क्या किया,
कौवे को गोली मारी, कितने कौवे थे टोटल? 15 कौवे थे। जो कौवा को गोली मारी वो मर के नीचे गिर गया, बाकी के 14 कौवे वेट कर रहे हैं कि शिकारी अब हमको बंदूक से गोली मारेगा, बराबर? बिल्कुल भी नहीं। बाकी के जो कौवे हैं वो क्या करेंगे, डर के मारे वहां से उड़ जाएंगे। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो इसका भी जो जवाब है वो क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि गोली की आवाज सुनकर कौवे उड़ जाएंगे डर कर। जो जिसको गोली लगी है वो कौवा नीचे गिर जाएगा और बाकी के कौवे उड़ जाएंगे, तो 0 बचेंगे यहाँ पर। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से। आज के क्वेश्चन बहुत ही आसान और बहुत ही शॉर्ट है, क्योंकि ये लास्ट वीडियो है हमारी। बाकी के जितने भी एडवांस लेवल के क्वेश्चन थे वो हमने ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। और देखिए मैथमेटिकल रीजनिंग अगर हम देखेंगे तो इसमें हमारा हाफ कवर हो जाता है, क्योंकि जो पहेली या जो पजल्स का टॉपिक है इसमें ज़्यादातर मैथमेटिकल रीजनिंग के ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप इन वीडियोज़ को ज़रूर देखिए। ऐसा मत समझिए कि ये वीडियो इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि हो सकता है कि टेट में रीजनिंग के अंदर इसका एक भी क्वेश्चन ना आया हो, लेकिन मैथ्स के अंदर ये ट्रिक्स आपको काम आ सकती हैं। तो ज़रूर देखिए वीडियोस, इंशाल्लाह आपको ज़रूर हेल्प होंगी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कुछ इस तरह से है। एक आदमी के पास 17 भेड़ें थी, 9 को छोड़कर सभी मर जाती हैं, अब कितनी भेड़ें बाकी रहीं? सवाल में ही आपको जवाब दे दिया गया है, कह रहा है कि 9 को छोड़कर सभी मर गई। तो जाहिर सी बात है ना, अब आदमी के पास कितनी बचेंगी? 17 में से 9 को छोड़कर सभी मर गई, कितनी मरी ये नहीं पूछा। अगर कितनी मरी ये पूछा होता तो हम 17 में से 9 को माइनस कर दिए होते। ओके, 17 में से 9 को माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास? 18 बचेंगे। ओके, सॉरी 8 बचेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है कि 9 को छोड़कर सभी मर गई, तो कितनी बाकी रही? तो 9 बाकी रही ना, सवाल में ही बोल दिया गया है कि 9 को छोड़कर मरे, यानी ये जो 9 थे ये जिंदा थे। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी 9 जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। देखिए इस तरह से डायरेक्टली सवाल के अंदर भी जवाब दिया जा सकता है, आपको बस सवाल को समझना है और आपको वहां पर लॉजिक लगाना है। ओके, यहाँ पर देखिए विदाउट सोल्यूशन आपको आंसर मिल रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा ही होता है कि बहुत ही आसान क्वेश्चन हमारे सामने आता है और हम उसको बहुत डिफिकल्ट सोल्यूशन ढूंढने के चक्कर में या बहुत ज़्यादा डीप लॉजिक लगाने के चक्कर में उसको खो देते हैं। तो क्वेश्चन को गौर से पढ़िए, इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो 9 को छोड़कर सभी मर जाती है, तो कितनी बचती है? 9 भेड़ें बच जाती है वहां पर। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कुछ इस तरह से। अगर 1 रुपये में 1 मीटर लंबा वो 1 मीटर चौड़ा रुमाल आता है, तो आधा मीटर लंबा वो आधा मीटर चौड़ा रुमाल कितने रुपये में आएगा? अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग क्या करेंगे, 1 रुपये का आधा 50 पैसा होता है, तो बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी समझ के डायरेक्टली लगा देंगे कि 50 पैसे में आधा मीटर लंबा वो आधा मीटर चौड़ा रुमाल आएगा, क्योंकि 1 रुपये में 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा आ रहा है। 1 मीटर का आधा हो गया आधा मीटर, तो इसलिए 1 रुपये का आधा हो गया 50 पैसा। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको यहाँ पर भी दूसरे तरीके से सोचना है। कैसे? देखिए, अब सपोज ये एक रुमाल है। ओके, ये रुमाल है, अगर हम इसको देखेंगे ये एक मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा है। ये रुमाल 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा है। अब अगर मैं इस रुमाल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती हूँ, ये रुमाल का जो हाफ है, रुमाल का आधा जो है वो हमको 50 पैसे का हम उसको कंसीडर कर सकते हैं। अगर पूरा रुमाल 1 रुपये का है तो हम हाफ रुमाल की प्राइस कंसीडर कर सकते हैं कितनी? 50 पैसे। तो देखिए हाफ रुमाल कैसे होगा फिर? यहाँ से अगर मैं कट करूंगी तो ये मिल गया हमको हाफ रुमाल, लेकिन इसमें देखिए ये हिस्सा 1 मीटर का आ रहा है और ये हिस्सा हाफ मीटर का है। ये हिस्सा 1 मीटर का आ रहा है, ये हिस्सा हाफ मीटर का आ रहा है, यानी 1 मीटर चौड़ा और हाफ मीटर, सॉरी 1 मीटर लंबा और हाफ मीटर चौड़ा रुमाल अगर हम लेंगे तो ये आता है 50 पैसे में, क्योंकि ये रुमाल का आधा हिस्सा हो गया। लेकिन हमको क्या बोला है? आधा मीटर लंबा वो आधा मीटर चौड़ा, यानी यहाँ पे मेरे को बीच में से और इसको कट करना पड़ेंगे, यानी 4 इक्वल पार्ट हो जाएंगे इसके। तो देखिए अब ये हो गया, इधर आ गया ये हाफ मीटर, ये इधर आ गया हाफ मीटर, ये हाफ मीटर, ये हाफ मीटर, ये हाफ मीटर। इस तरह से देखिए 4 टुकड़े हो रहे थे। जो इतना इतना जो पार्ट है इस रुमाल का, इतना पार्ट ये है हाफ मीटर लंबा और हाफ मीटर चौड़ा, यानी चौथा हिस्सा रुमाल का। कितना हिस्सा? चौथा हिस्सा। तो अगर 1 रुपये के हम 4 बराबर हिस्से करते हैं तो 25 पैसे आते हैं, यानी आधा मीटर लंबा वो आधा मीटर चौड़ा जो रुमाल है वो कितने में मिलेगा हमको? 25 पैसे में मिलेगा। तो देखिए किस तरह से घुमा फिरा कर आपको जानबूझ के कंफ्यूज किया जाता है। तो आपको डायरेक्टली जो भी ऐसा दिखता है कि हमको डायरेक्ट इसका जवाब है, उसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाकर आपको सोचना है, तब सही जवाब आपके सामने होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कुछ इस तरह से है। सुमैया ने एक केक को 2 यकसा हिस्सों में काटा था। एक कटे हुए हिस्से को दोबारा यकसा हिस्सों में काट दिया। काटा हुआ हर छोटा हिस्सा 20 ग्राम का है, तो केक का वजन क्या होगा?
अब देखिए पहले क्या कह रही हैं कि एक केक को दो यकसा हिस्सों में काटे, यानी ये केक के दो हिस्से हो गए। ओके, ये सपोज केक था, इसके यहाँ पे ये दो पार्ट कर दिए इसने, दो यकसा हिस्सों में काट दिए। अब कटे हुए हिस्से को दोबारा यकसा हिस्सों में काट दिए, जो कटा हुआ हिस्सा इसके दोबारा यकसा हिस्से कर दिए, यानी ये एक हिस्सा आ गया इसके पास कटा हुआ और ये एक हिस्सा आ गया कटा, इसको दोबारा इसने यकसा हिस्सों में इस तरह से काट दिया। टोटल कितने पीस बन गए इसके पास? 4 पीस बन गए। कितने पीस हुए टोटल? 4 पीस। अब अगर हर एक हिस्सा जो है 20 ग्राम का है, ये जो छोटा पीस आपको मिल रहा है, हर पीस अगर 20 ग्राम का है तो पूरा केक कितने ग्राम का होगा? तो ऐसे 20 ग्राम के उसको कितने टोटल पीस मिल रहे हैं? 4 पीस मिल रहे हैं। तो 20 को हम क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आ रहा है? पहले इस तरह से सपोज एक बड़ा केक था, इसको दो इक्वल हिस्सों में काट दिया उसने। ओके, अब ये जो दो हिस्से मिले इसको दोबारा इसने दो हिस्सों में इक्वल पार्ट में बांट दिया, तो इस तरह से कट हो गए सपोज। तो ये हर टुकड़ा 20-20 ग्राम का है। हर टुकड़ा कितने ग्राम का है? 20 ग्राम का है। तो टोटल कितने हो गए? ये 80 हो गए। हम चाहे तो 20 को 4 से मल्टीप्लाई भी कर सकते या 20 को 4 बार जमा भी कर सकते। तो पूरा केक कितने ग्राम का था? 80 ग्राम का था। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 80 ग्राम। ओके, हाँ देखिए, एक केक 18 सेंटीमीटर लंबा है। अगर केक को 18 लोगों में तकसीम करना है, केक को 18 बराबर हिस्सों में काटने के लिए कम से कम कितनी बार काटना पड़ेगा? तो देखिए, हमने देखे थे ये क्यूब वाले में भी, क्यूब वाले जो क्वेश्चन थे उसमें भी हमने देखे थे कि अगर सपोज ये एक केक है 18 मीटर लंबा, कुछ इस तरह से केक है, इसके 18 इक्वल पार्ट करने। अब देखिए मैं इसमें एक कट अगर लगाती हूँ तो कितने हिस्से मिलते हैं हमको? देखिए 1 और 2 मिल रहे हैं पार्ट। ओके, अब इसमें अगर मैं दो कट लगाती हूँ तो कितने पार्ट मिल रहे हैं? देखिए ये 1 2 और ये वाला 3। अगर इसमें तीन कट लगाती हूँ तो कितने मिलते हैं? देखिए ये 3 और इधर का जो बच गया ये चार चार हिस्से, यानी ये एक जितने कट हम लगाते हैं उससे एक हिस्सा हमको बढ़ के मिलता है। अब अगर हमको 18 इक्वल पार्ट करने हैं तो हमको कितने कट लगाने होंगे इसके अंदर? जाहिर सी बात है हमको यहाँ पर लगाने होंगे 17 कट। ओके, तो तब जाकर हमको 18 जो है यहाँ पर हिस्से मिलेंगे, क्योंकि जो आखिरी का पीस बच जाएगा जब उसमें हम एक कट लगा देंगे तो 17 और 18वां हिस्सा हमको 17वें कट में ही मिल जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पर हमको कितनी बार कट लगाना होगा? 17 बार जो है कट लगाना होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कुछ इस तरह से, दर्ज दल तस्वीर में कितने रंगों का इस्तेमाल किया जा सकता है कि दो रंग एक साथ ना आए? अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो पहले रंग का इस्तेमाल हमने यहाँ कर लिए, दूसरे रंग का इस्तेमाल यहाँ करे, तीसरे रंग का इस्तेमाल यहाँ करे। अब हमको क्या कह रहा है कि ये रंग एक साथ नहीं आना चाहिए। तो देखिए अब यहाँ पर ये पहला और तीसरा आ गया, तो मैं ये वाले हिस्से में दूसरा रंग दे दूंगी जो भी 2 नंबर पे दी थी मैंने। ये पहला और दूसरा यहाँ पे आ गया तो ये वाले हिस्से में, क्योंकि देखिए फर्स्ट यहाँ तक आ जाएगा, सेकंड यहाँ तक आ जाएगा, तो ये वाला जो हिस्सा बच गया यहाँ पर मैं तीसरा कलर दे दूंगी तो ये कलर अलग हो जाएगा। इसी तरह से ये दूसरे तीसरे के बीच में मैं दे दूंगी पहला कलर यहाँ पे इस तरह से। ओके, अब अगर इसके बाद हम यहाँ पे बात करें तो देखिए ये हो गया हमारा पहला और तीसरा, तो यहाँ पर मैं कलर दूंगी दूसरा। ये हो गया तीसरा और दूसरा, मैं यहाँ पे कलर दूंगी पहला। ये हो गया दूसरा और पहला, तो यहाँ पर मैं कलर दूंगी तीसरा। इस तरह से हमको यहाँ पर कलर देने हैं। ओके, इस तरह से आपको यानी 3 कलर का हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो है कोई भी कलर रिपीट नहीं होगा या कोई भी कलर बाजू में एक साथ नहीं आएंगे, कोई भी 2 रंग, इस तरह से हम इसको दे सकते हैं। देखिए चाहे तो मैं आपको फिर से बता देती हूँ किस तरह से मैंने इसको किया है। देखिए यहाँ पर हमने पहले रंग का नंबर का कलर दे दिया, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा दे दिया। अब देखिए यहाँ पर यहाँ तक ये हिस्से तक यहाँ तक पहला और तीसरा मिल रहा है, तो इस हिस्से में हम दूसरा कलर देंगे। ओके, यहाँ तक देखिए पहला और दूसरा कलर यहाँ तक आ रहा है, तो इस हिस्से में मुझे कौन सा देना होगा? 3 नंबर का रंग देना होगा। और ये वाले हिस्से में मुझे 1 नंबर का रंग देना होगा, क्योंकि दूसरा और तीसरा देखिए यहाँ तक आ जा रहा है। ओके, अब इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो दूसरे और पहले के बीच में मुझे यहाँ पे तीसरा रंग देना होगा। ओके ना, तीसरे और पहले के बीच में मुझे यहाँ पे दूसरा रंग देना होगा और तीसरे और दूसरे के बीच में मुझे यहाँ पे पहला रंग देना होगा। तो इस तरह से जो है रंग रिपीट नहीं होंगे या कोई भी 2 रंग जो है वो एक साथ नहीं आएंगे। तो हम कितने कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं? 3 रंगों का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल देखिए क्या है, एक 1200 लोगों का ग्रुप जिसमें कप्तान और सिपाही है रेलगाड़ी में सफर कर रहे हैं। हर 15 सिपाहियों पर एक कप्तान है। ग्रुप में कप्तानों की तादाद कितनी है? तो देखिए क्या कह रहा है कि 15 सिपाहियों पर एक कप्तान है, यानी 15 सिपाही और एक कप्तान को मिलाकर कितने लोग हो गए? 16 लोग हो गए। यानी 16 लोगों का अगर हम ग्रुप बना देंगे तो उसमें 15 सिपाही हो जाएंगे, एक कप्तान हो जाएगा। अब ऐसे टोटल कितने कप्तान हो रहे हैं हमको ये निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 1200 को जो है 16 से डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने 16-16 लोगों के ग्रुप बना लिए, 15 तो उसमें सिपाही हो गए, सिर्फ एक कप्तान बच रहा। तो इस तरह से 16-16 के जब हम ग्रुप बना लेंगे तो हर ग्रुप में एक कप्तान हमको मिल जाएगा। तो
1200 को हम क्या करेंगे, 16 से डिवाइड करेंगे तो हमको जो है कप्तानों की तादाद मिल जाएंगे। तो ये आ जाएगा 2 8 16, 2 6 12, 0 के 0। ओके, 2 चौक 8, 2 3 6, फिर 0 0, यहाँ आ गया 300 और यहाँ पे आ गया 4। तो इसको 4 से करेंगे, 4 7 28, कितने बच गए 2, यहाँ आ गया 4 5 20, 75 यानी 75 जो है यहाँ पर कप्तान मिल रहे हैं। कितने कप्तान मिल रहे हैं टोटल, 75, क्योंकि 16 लोगों के ग्रुप में 15 सिपाही और एक कप्तान, तो इसलिए हमने 16-16 लोगों के ग्रुप में 1200 लोगों को बांट दिए। तो इस तरह से 75 कप्तान मिल रहे हैं। एक बार शायद तो मैं फिर से तकसीम बता देती हूँ किस तरह से कि हमने, देखिए इस तरह से ये 1200। ओके, अब ये 1200 को हमको करना है किससे, 16 से करना है। तो अभी डायरेक्टली 16 का पारा ना पढ़ते हुए हम क्या कर सकते हैं, इसको हम शॉर्ट भी कर सकते हैं। इसको इस तरह से पहले 1200 लिख लिया हमने, उसके नीचे 16 लिखे। अब ये कितने किससे कट होते हैं, ये 8 2 से कट होता है, 2 8 16, 2 6 12, 0 0। अब 600 और 8 आ गया, फिर से 2 से कट करेंगे, 2 चौक 8, 2 3 6, फिर 0 0। अब 300/4 आ रहा है, यानी हम 300 को 4 से तकसीम दे सकते हैं। अब यहाँ पे ऐसे ये 300 और ये 4, 4 7 28 आता है। ओके, 30 में से 28 गए, 2 बच गए, ये 0 नीचे ले लूंगी, 20 हो जाएगा। तो 4 5 20, इस तरह से देखिए 20 में से 20 गए 0। तो 75 जो है यहाँ पर कप्तानों की तादाद हो रही है। इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर हमारा सही होगा, 75। ओके, यानी 75 जो है टोटल 1200 लोगों के ग्रुप में जो है 75 टोटल कप्तान थे, क्योंकि हर 15 सिपाहियों पर एक कप्तान था, यानी 16 लोगों के ग्रुप में एक कप्तान हो रहा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। 36 गाड़ियां एक पार्किंग में एक लाइन में खड़ी हैं। पहली कार के बाद एक स्कूटर है, तीसरी कार के बाद 3 स्कूटर हैं, और इस तरह लगातार कतार के शुरुआत और इस तरह लगातार है। तो कतार के शुरुआत के आधे हिस्से में स्कूटर की तादाद मालूम कीजिए। अब हमको यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक स्कूटर के बाद, पहली कार के बाद एक स्कूटर, यानी एक पहली कार फिर एक स्कूटर, फिर तीसरी कार 3 स्कूटर, इस तरह से स्कूटर की और कारों की तादाद दी गई है। तो यहाँ पे हमको ये पता लगाना है कि जो शुरुआत का आधा हिस्सा है उसमें स्कूटर की तादाद कितनी है। तो देखिए हम यहाँ पर इसको इस तरह से कर सकते हैं। देखिए पहली कार, उसके बाद एक स्कूटर, ओके, दूसरी कार, उसके बाद कितने स्कूटर, 2 स्कूटर, बराबर। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से अरेंजमेंट है, कार फिर स्कूटर, फिर 2 कार, फिर 2 स्कूटर, फिर 3 कार, फिर 3 स्कूटर, फिर 4 कार, ओके, फिर 4 स्कूटर, इस तरह से ये 4 स्कूटर। इस तरह से अगर हम इसका हाफ हिस्सा देखें तो कितना होता है, 36 टोटल गाड़ियां है, तो इसका हाफ हिस्सा कितना होगा, 18। तो हम पहले काउंट करते हैं 18 गाड़ियां हो रही हैं या नहीं। तो देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ओके, 13 14 15 16 17 18। तो यहाँ तक हमको देखना है कि कितने स्कूटर हमको मिल रहे हैं। तो कितने स्कूटर हमको मिल रहे हैं टोटल, देखिए 1 2 3, ये 4 5 6, और यहाँ पर मिल रहे हैं 2 7 और 8, यानी टोटल कितने स्कूटर हमको मिल रहे हैं, 8 स्कूटर मिल रहे हैं। तो इस तरह से आप डायरेक्ट इसको अरेंज करके भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी 1 कार 1 स्कूटर, 2 कार 2 स्कूटर, 3 कार 3 स्कूटर, इस तरह से जो है इस स्कूटरों की और कारों को सीक्वेंस वाइज लगाया गया है। ओके, जैसे भी यहाँ पे देखिए ये पहली कार है, उसके बाद कहा गया था 1 स्कूटर, दूसरी कार यानी ये वापस से 2 कारें आ गई, तो दूसरी कार के बाद 2 स्कूटर आ गए थे, फिर तीसरी कार यानी 1 2 3, ये तीसरी कार, इसके बाद 3 स्कूटर आ गए, 1 2 3, इस तरह से। फिर चौथी कार यानी ये 1 2 3 4, ये नंबर चौथी कार हो गई, तो इसके बाद फिर 4 स्कूटर, इस तरह से सीक्वेंस दी गई थी। तो आधे हिस्से में हमसे पूछा था, अब आधा हिस्सा कैसे होगा, 36 गाड़ियां है, उसका आधा हिस्सा हो जाएगा 18। तो हमको पूरा नहीं बनाना है, 18 तक आपको अरेंज करना है, और उसमें देखना है आपको कि स्कूटर की तादाद कितनी होती है। तो टोटल 8 जो है स्कूटर हमको यहाँ पर मिलते हैं। ओके, तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल देखिए कुछ इस तरह से है, एक कुत्ते के गले में 7 मीटर लंबी रस्सी बांधी गई है, तो वो कितने मुरब्बा मीटर में घूम सकता है। देखिए ये नहीं कहा गया है कि जो रस्सी है वो खूंटी से बांधी गई है, रस्सी जो है खूंटी से नहीं बांधी गई है, सिर्फ कुत्ते के गले में रस्सी है, रस्सी को कहीं और से बांधा नहीं गया है। तो इसके लिए जो कुत्ता है वो कितने भी एरिया में, मतलब कहीं भी घूम फिर सकता है, उसकी कोई पाबंदी नहीं है अगर हम देखें तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो इसका जो जवाब होगा वो क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। ओके,
यानी कुत्ता कहीं भी घूम सकता है, उसका कोई स्क्वायर मीटर फीट वगैरह कुछ भी यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। एक बड़े कागज को बराबर 2 टुकड़ों में काटा जाता है। इन 2 आधे टुकड़ों को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है और फिर आधे आधे 2 टुकड़े में बांटा जाता है। ऐसे 10 बराबर काटने पर कितने टुकड़े होंगे? अब देखिए, एक बड़े कागज को 2 बराबर टुकड़ों में काटा जाता है, यानी एक बड़ा कागज है, सपोज इसको 2 बराबर टुकड़ों में काटा गया। अब ये जो 2 टुकड़े हैं, ओके, इन 2 आधे टुकड़ों को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है, यानी ये एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रख दिया गया है और इनको फिर काटा गया, तो 4 टुकड़े हो गए। फिर ये 4 टुकड़ों को फिर आधे आधे रखा जाता है और फिर आधे आधे टुकड़ों में बांटा जाता है। ऐसे 10 बराबर काटने पर, यानी 10 बार अगर हम कट देंगे तो कितने हिस्से यहाँ पर तैयार होंगे, हमसे ये पूछा है। यानी हर बार 2 टुकड़े तैयार हो रहे हैं, बराबर। तो देखिए, ऐसे सवाल को कैसे सॉल्व करना है आपको। जब हम काट रहे हैं, जैसे ये एक बड़ा कागज है, जब हम इसको काट रहे हैं तो हमको 2 हिस्से मिल रहे हैं। ऐसे कितने बार कट करने का बोल रहा है? 10 बार, यानी हम यहाँ पे लेंगे 2 का पावर 10। ओके, अब कितने टुकड़े हासिल होंगे हमको ये पूछा, तो पहले 2 का पावर 10 हम लेंगे, यानी 2 की कुव्वत 10 हम लेंगे सबसे पहले। ओके, अब 2 की कुव्वत 10 लेंगे तो हम क्या करेंगे, 2 को 10 बार ज़रब देंगे, 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2, इस तरह से 10 बार ज़रब देंगे। हम 2 को कितने बार देंगे? 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब 10 बार जब हम इसको ज़रब देते हैं तो ये आता है 1024 आता है। कितना आता है? 1024। आप चाहे तो इसको बांट लीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। 5 का ग्रुप बना दिए, ये आ गया 32। यहाँ भी 5 का ग्रुप बना देंगे, ये आ गया 32। तो 32 ज़रब 32 करने पर 1024 हमको मिलता है। अब इस 1024 को क्या करना है, आपको 2 से डिवाइड कर देना है। 1024 को क्या करेंगे हम? 2 से डिवाइड करेंगे। 2 एका 2, 2 पंचे 10, 2 एका 2, 2 दूनी 4, यानी 512 जो है टुकड़े यहाँ पर हमको हासिल होंगे। इस तरह से आपको इसका जवाब निकालना है, यानी जितने भी बार काटा जा रहा है, जितने भी बार काटा जा रहा है वो कुव्वत लेना है, और जितने टुकड़े हो रहे हैं, 2 टुकड़े हो रहे हैं ना हर बार काटने पर, तो 2 की कुव्वत 10 हम लेंगे और जितना भी आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से जो है इसका सही जवाब आएगा 512। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। एक बच्चे के पास 65 मनकों वाला ग्लास है। इसने 23 मनके निकाले और 17 वापस ग्लास में डाल दिए। फिर इसने 27 मनके निकाले और 19 वापस ग्लास में डाल दिए। फिर इसने ग्लास में से 14 मनके निकाले। अब ग्लास में कितने मनके हैं और ग्लास से बाहर कितने मनके हैं? देखिए, हम यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले कितने निकाले? 23 मनके निकाले, लेकिन 23 में से 17 वापस डाल दिए, यानी बाहर कितने बचे उसके पास? 23 निकाले थे उसने, 17 वापस डाल दिए, तो बाहर कितने बचे थे? 23 में से जब हम 17 माइनस करते हैं तो देखिए कितने बचते हैं? 18 19 20 21 22 23, टोटल कितने बचे? 6 मनके। ओके, 6 मनके जो है बाहर बच गए। ओके, यानी यहाँ पर कितने मनके बच गए बाहर? 6 मनके बच गए। तो हम पहले ले लेंगे 6 मनके बाहर है। ओके, यहाँ पर आ गया 6 मनके बाहर है। अब ये 23 में से 17 वापस डाले तो यहाँ पे 6 मनके बाहर मिल गए हमको। फिर इसने 27 मनके निकाले और 19 वापस डाल दिए, तो देखिए 27 निकाले थे, 19 वापस डाल दिए, तो अगर 20 डालते तो 7 बचते थे, 19 डाले, यानी 8 मनके बाहर बच गए। अब इसने 14 मनके वापस बाहर निकाल दिए। अब पूरे के पूरे 14 इसने बाहर निकाला, तो ये 14, यानी बाहर जो मनके हैं उनकी तादाद इतनी है। कितनी है? ये देखिए, 8 और 6 कितने होते हैं? 6 और 6 12 13 14, और 14 और 14 कितने होते हैं? 28, यानी बाहर जो है मनकों की तादाद 28 है। अब टोटल 65 थे, 65 में से अगर हम 28 को माइनस करते हैं, 65 में से हमको क्या करना है? 28 को माइनस करना है, ये बन जाएगा 15। ओके, 15 में से 8 अगर जाते हैं तो कितने बचते हैं? 7 बचते हैं, बराबर। अब यहाँ पे ये हो गया, ये कितना हो गया? 5 हो गया, 5 में से 2 गया तो कितना? 3, यानी 37 मन के ग्लास के अंदर बचे और 28 बाहर। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा कि 28 मन के बाहर है और 37 मन के जो है ग्लास के अंदर है। ओके, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे दूसरों तक भी शेयर कीजिए, और अगर वीडियो में कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। नेक्स्ट वीडियो आने तक मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।